अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने जनरेटर्स पे अपलोड की थी। जनरेटर्स जो है ये एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर्स, कम्यूटेटर्स और स्लिप रिंग्स, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। जस्ट मैं एक दफ़ा उसको ज़रा सा रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर अगली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। ये हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है ये एक साइकिल बिजली का कैसे पैदा होता है। ये एक लूप है इसके अंदर, ये इसके साथ हाफ सेगमेंट एक सर्कुलर शेप के, हम अगर सर्कुलर शेप को सेंटर से काट लें लोहे की सिलेंडर को, तो आधा हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, आधा इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं कम्यूटेटर्स। लेकिन अगर हम इसको एक सिलेंडर यहाँ बना दें और एक सिलेंडर बाहर निकाल कर बना दें तो इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। एक सिलेंडर गोल सिलेंडर यहाँ है, एक गोल सिलेंडर यहाँ पे है। ये वायर जो है इस सिलेंड्रिकल शेप से अंदर से गुजर रही है, तो इसके साथ भी ब्रश लगा हुआ है, इसके साथ भी ब्रश लगा हुआ है। तो ये इस वक्त वर्टिकल पोजीशन में है और ये ज़ीरो वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं। ये पोजीशन देखें आप, ए की है। इस ए को अगर आप देखें तो इसमें वर्टिकल पोजीशन है और इसमें ज़ीरो वोल्टेज, यहाँ पे देखें ज़ीरो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। अब अगर हम इसको घुमाएं, इसको लूप को, आर्मेचर इसको कहते हैं, आर्मेचर को अगर हम घुमाएं, इस लूप को घुमाएं, तो ये जैसे 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 ये आगे घूमती है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आप देखें इसकी, जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन आगे घूमती है, ये वोल्टेज जो है ये बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते ये पीक पे पहुंच जाते हैं। और ये बी देखें आप, ये जो है ये पोजीशन को देखें, ये पोजीशन जो है पीक पोजीशन है इसकी। इसी तरीके से फिर जब इसको फिर बढ़ाते हैं, इसको जो है इस पोजीशन पे लाने के लिए, तो ये वोल्टेज डाउन होते 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 ज़ीरो हो जाते हैं। और फिर इसको जब फर्दर घुमाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमता, यानी जो लूप नीचे था, पहले जो लूप ऊपर था ये ब्लैक वन, फिर ये नीचे आ गया और अब ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। देखें ये 270 डिग्री कहलाता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखें इसको, तो ये पूरा जो है नेगेटिव साइकिल पीक पे आ गया है और हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव पीक है। और फिर जैसे जैसे घुमाएंगे इसको मज़ीद, तो ये चला गया है, देखें फिर ज़ीरो पर। तो आप इसको अगर देखें तो ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था, फिर ये ज़ीरो है, फिर ये ज़ीरो है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो एक साइकिल हमने ड्रा किया है बिजली का, इसको हम कहते हैं एक साइकिल, बिजली का एक साइकिल, इलेक्ट्रिसिटी का एक साइकिल। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ एसी। तो प्रोडक्शन ऑफ डीसी कैसे होती है? आप ये याद रखें कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या आर्मेचर के अंदर पैदा जो है वो एसी ही होती है। ये देखें वो उसी तरीके का लूप है, सिर्फ कलेक्टिंग सिस्टम जो है वो बिजली इसमें से कलेक्ट कैसे करनी है, लेनी कैसे है, उसका सिस्टम अलग है। वहाँ हम स्लिप रिंग्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम कम्यूटेटर्स यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें इसको हमने आधा पीस जो है वो इस ब्लैक के साथ लगा दिया, आधा इसके साथ वाइट के साथ लगा दिया। ये गोल शेप है, सेंटर से कटी हुई है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये लूप चेंज होते रहेंगे इस ब्रशेज़ के साथ। ये ब्रश एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो ये चेंज होने से आपको डीसी मिल जाएगी आउटपुट में। एक साइकिल यहाँ ऐसे मिलेगा और यहाँ नेगेटिव जाने की बजाय यहाँ आपको पता है एसी होती तो ये ऐसे होनी थी, ये ऐसे। लेकिन क्योंकि हमने इसको डीसी बना लिया तो हमने इसी साइकिल को जो नीचे होना था ज़ीरो लाइन से, इसको हमने ऊपर ले दिया, सिर्फ कलेक्शन ऑफ करंट का तरीका चेंज करते हुए। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इसी एक लूप से अगर हम बिजली पैदा करेंगे तो ये तो काफ़ी बिजली नहीं होगी, हम इसमें मज़ीद लूप ऐड करते हैं। तो एक लूप हॉरिजॉन्टल है और एक लूप वर्टिकल है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से बिजली पैदा होगी। ये देखें आप, यहाँ पे जितनी भी आपको ये रोटेशन मिल रही है, जैसे जैसे ये रोटेट करेंगे फील्ड के अंदर, दो कॉइलें हैं अब ये,
तो ये इस तरीके से बनेंगी, एक की ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, दूसरी की ये होगी। तो दोनों को अगर रिजल्टेंट इसका निकालेंगे, दोनों का मिला के अगर हम आउटपुट लेंगे तो ये इस तरीके से होगी, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो आप देखें ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से काफ़ी ऊपर ये हमें काफ़ी स्मूथ अब मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हम कॉइलें इसमें मज़ीद ऐड करते जाएं तो आपको मज़ीद स्मूथ वीडियो और एसी जो है आउटपुट में मिलती रहेगी। यहाँ देखें हमने इसमें दोनों कॉइलें जो ऐड की हैं वो रिजल्टेंट आउटपुट उसका जो है वो ये मिल रहा है हमें। ये देखें काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ है ये, बजाय इसके कि आपको पल्सेस मिले, ये काफ़ी स्मूथ मिल रहा है। इसमें मज़ीद अगर कॉइलें हम 4 कॉइलें ऐड करें तो ये देखें इन 4 कॉइलों को अगर घुमाएं आप तो ये देखें इस किस्म की आउटपुट मिलेगी, और रिजल्टेंट आउटपुट इसकी जो है ये देखें यहाँ से ऐसे मिलेगी आपको। ये आप अब गौर करें कितनी अच्छी स्मूथ वीडियो आपको जो है एसी मिल रही है। आप इसको मज़ीद अगर आप इसको प्योर डीसी बनाएंगे तो बड़े आसानी से बन जाएगी। ये देखिए मोर स्मूथ आउटपुट, बहुत ही स्मूथ आउटपुट। ये 4 कॉइलें से अब हम इसमें कॉइलें जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये मज़ीद स्मूथ होती चली जाएगी। तो ये तरीका होता है बिजली को स्मूथ डीसी बनाने का। प्रैक्टिकल आर्मेचर्स इस तरह के होते हैं। अब आप इसको देखें, जैसे जैसे ये आपने कॉइलें बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपको ये कम्यूटेटर्स के सेगमेंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। हर कॉइल के लिए एक सेगमेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे कॉइलें बढ़ जाती हैं तो फिर देखें उसके ये सेगमेंट्स जो हैं वो कितने बड़े हो जाते हैं। ये कम्यूटेटर हैं ये वाले, तो कम्यूटेटर्स से आप देखें कितने सेगमेंट बन गए हैं इनके। इसके अंदर अब लूप हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कोर है, और ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपके कम्यूटेटर्स हैं। ये इसको अगर आप प्रैक्टिकल कम्यूटेटर्स इसी तरह के होते हैं, और इसको एक ड्रम की शक्ल में वाइंड कर लिया जाता है, और ये काफ़ी स्मूथ आउटपुट देते हैं आपको। इसी तरीके से अगर आप यही आर्मेचर स्लिप रिंग्स के तौर पे बनाएंगे तो ये एक ही राउंड होगा, और एक बाहर निकल कर एक यहाँ पे और राउंड होगा, और एक ब्रश इससे कनेक्ट होगा और एक ब्रश इससे कनेक्ट होगा। तो दोनों सूरतों में आर्मेचर के अंदर एसी ही पैदा होती है। सिर्फ बिजली को कलेक्ट करने का, लेने का जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ होता है, या आप कम्यूटेटर से लेंगे या आप स्लिप रिंग से लेंगे। तो अल्टरनेटर्स, डीसी जनरेटर्स को हम ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अल्टरनेटर्स यानी एसी बिजली जो पैदा करते हैं जनरेटर्स, वो क्या होते हैं। अल्टरनेटर रोटेट द फील्ड एंड होल्ड द आर्मेचर स्टेशनरी। कहते हैं आम तौर पर आपने देखा है यहाँ पे कि हमने क्या किया, फील्ड के अंदर एक आर्मेचर को रोटेट किया है, लेकिन जो मोस्टली क्योंकि एसी बड़ी मिक़दार में, बड़ी तादाद में, बड़ी जो है ना एम्पलीट्यूड में बिजली इस्तेमाल होती है, तो इसकी जो फील्ड है वो उसको जो है ना रोटेट कर देते हैं और आर्मेचर को स्टेशनरी कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। ये फील्ड हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं था, परमानेंट मैग्नेट मैंने आपको बना के दिखाया था। फ़र्ज़ कर लें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ये वाला मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, इसके अंदर हम ये लूप्स घुमाएँ, आर्मेचर को घुमाएँ तो भी बिजली पैदा होगी। लेकिन अगर मैं ये आर्मेचर को यहाँ स्टैटिक कर दूँ और इस मैग्नेट को घुमाऊँ, इसको हिलाऊँ, तो भी इसमें बिजली पैदा होगी। आप ये याद रखें कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन अ कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि या तो मैग्नेट घूमे, हिले, या आर्मेचर हिले। दोनों में से कोई चीज़ हिलेगी तो लाइंस ऑफ फोर्स उसको काटेंगी। अगर दोनों स्टेशनरी होंगी, स्टैटिक होंगी, खड़ी रहेंगी, तो कोई बिजली पैदा नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको आप अब दोनों को, फील्ड को घुमा लें या आर्मेचर को घुमा लें। तो एसी जनरेटर्स में वो कहता है कि इसको फील्ड को घुमाया जाता है, क्योंकि फील्ड को हमने बिजली दे के इसका मैग्नेट बनाना है, आर्मेचर से हमने बिजली लेनी है। तो अगर लेते हैं बिजली आर्मेचर से, उसको घुमाते हैं, तो आपको स्लिप रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत
बड़ी तादाद में जब आप बिजली लेंगे, बहुत बड़ा करंट फ्लो करवाएंगे, तो ब्रशेज़ पे, सेगमेंट्स पे इस पे हो स्पार्किंग भी होगी, आर्किंग होगी। उसको बचाने के लिए ये कहता है हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं फील्ड को और आर्मेचर को स्टेशनरी रखते हैं। रीज़न इज़ फील्ड ड्रा लेस करंट एंड ईजी टू हैंडल बाई ब्रशेज़। मैंने बताया कि ब्रशेज़ पे आर्किंग को रोकने के लिए हमें आसान है कि थोड़ा सा करंट उसको देना होता है फील्ड बनाने के लिए, वो हम ब्रशेज़ के ज़रिए दे देंगे ताकि इसकी आर्किंग जो है ना वो ना हो ब्रशेज़ पे। अल्टरनेटर्स और एसी जनरेटर्स, ये याद रखें कि अल्टरनेटर जो है कहते ही एसी जनरेटर को है, आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मच हायर करंट दैन डीसी जनरेटर्स। कहता है ये बहुत बड़ा करंट पैदा करते हैं ये अल्टरनेटर्स जो हैं। डीसी जनरेटर्स बहुत महदूद पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं। मसलन डीसी जनरेटर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के अंदर ये जो डायनमो लगा होता है ये डीसी जनरेटर समझ लीजिए आप इसको। ये डीसी होती है, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डायनमो जो है ये बेसिकली डीसी जनरेटर होता है। लेकिन एसी जनरेटर तो बहुत बड़े बड़े आपने देखे होंगे, ये बहुत बड़ी करंट पैदा करते हैं। 500 किलोवाट का जनरेटर, 400 किलोवाट का जनरेटर, ऐसे होते हैं ये। आगे चलते हैं। द वर्क जस्ट लाइक द डीसी जनरेटर। कहता है अल्टरनेटर भी डीसी जनरेटर की तरह करते हैं, एक्सेप्ट दैट द कम्यूटेटर इज रिप्लेस्ड बाई ए सेट ऑफ स्लिप रिंग्स। AC generators produce much higher voltage which are produced at destination by transformers। कहता है ये बहुत हाई वोल्टेज पैदा करते हैं अल्टरनेटर्स जो होते हैं, लेकिन इसको जब इस्तेमाल करना होता है तो ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए कम कर लिया जाता है, रिड्यूस कर लिया जाता है। ये आप याद रहे कि ट्रांसफार्मर्स जो है DC पे काम नहीं करते, ये सिर्फ AC पे काम करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए काम करना है तो DC में तो म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन होती नहीं। तो AC में क्योंकि इंडक्शन होती है, हम इसको ट्रांसफार्मर सिर्फ AC पर इस्तेमाल कर सकते हैं, DC पर नहीं। ये एक अल्टरनेटर का मैंने एक 4 पोल का मैंने बनाया है। ये देखें, इसके साथ एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है। तो अपोजिट साइड में ये देखें साउथ है, और ये अपोजिट साइड में हॉरिजॉन्टली ये भी नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इसको अगर मैग्नेट में इस वाइंडिंग के ज़रिए मैं बना लेता हूँ इसको कि कौन सा नॉर्थ पोल बनाना है, कौन सा साउथ पोल बनाना है। इसी के ज़रिए ये देखें स्टेटर वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग इसकी कर दी हमने, और इसी से आउटपुट लेंगे हम, और स्टेशनरी आउटपुट लेंगे। कॉयल ब्रशेज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको साथ कॉन्टैक्ट बना के आउटपुट ले लीजिए। स्टेटर फ्रेम, ये फ्रेम है। DC वाइंडिंग, ये पोल पीसेस के ऊपर जो है इसको हम DC वोल्टेज देंगे तो ये मैग्नेट बन जाएंगे। ये पोल पीसेस हैं नॉर्थ साउथ। स्पाइडर कहता है ये इसके साथ हम इसको लगाते हैं ताकि इसको रोटेट किया जा सके। और ये शाफ्ट है जिसको हम प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये घूमेगा। तो जैसे ये घूमेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो यहाँ स्टेशनरी जो है इसमें से आपको बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। स्कीमेटिक ऑफ स्टेटर एंड लोड। ये एक स्टेटर है, अल्टरनेटर है। इसको देखें, इसमें से वाइंडिंग्स जो है वो हमने कैसे सीरीज़ में कर करके जो है ना वो ली हुई हैं, और ये फिर इसका लोड है। ये लोड जो है बेसिकली ये वाला जो है, ये लोड जो है आप कुछ भी हो सकता है। ये मोटर हो सकती है, ये मतलब जो है कोई बड़ी क्रेन हो सकती है, कोई बड़ा मशीन हो सकती है। अल्टरनेटर अलबत्ता जो है इसका काम है बिजली पैदा करना, और ये 2 सिरों पर आपको यहाँ पे बिजली ये देगा। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड और रोटर है। ये रोटर है देखिए, और ये फील्ड है। इस फील्ड से हम जो है ना स्टैटिक तरीके से बिजली आउटपुट ले सकते हैं, और हमें कोई चीज़ इसमें ना तो आर्किंग होगी, ना ही बड़े करंट्स को हैंडल करना भी आसान होगा। यानी हम स्टेटर से आउटपुट लेंगे, रोटर को हम मैग्नेट बनाने के लिए इसको थोड़े से एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे। इसको कहते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज, जो हम इसको रोटर को देते हैं जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये एक्साइटेशन वोल्टेज कंट्रोल करके ही हम जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अभी तक मेरे चैनल को इलेक्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ अब कर लें, ताकि इस किस्म की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।